Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall discuss about switch statement in PHP. The mode of communication or discussion shall be Hindi or English. So let's have a wonderful start. आज इस क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। फ्लो चार्ट से स्विच स्टेटमेंट के वर्कफ्लो को समझेंगे। स्विच स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। और लास्ट में प्रैक्टिकल वर्क को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट It provides an alternative to if-else-if statement. It is used to select one of many blocks of code to be executed. It is a multi-way branching statement. अगर आप if-else-if statement को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप switch statement को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों का काम एक जैसा ही है। स्विच स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें बहुत सारे कोड के ब्लॉक्स में से किसी एक को चलाना है, एक का चुनाव करना है या एक को एग्जीक्यूट करना है। यह एक मल्टी-वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। The switch statement is used to perform different actions based on different conditions. इसका उपयोग हम अलग-अलग कार्य करने के लिए करते हैं जो कि अलग-अलग शर्तों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स जो है वो स्विच कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फिर राउंड ब्रैकेट में हम कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट यूज़ की जाती है और उसके अंदर अलग अलग केसेस हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे केसेस जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो जैसे केस हम लिखेंगे, केस कीवर्ड, उसके आगे आप लेवल वन कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको हम n के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपकी जो लेवल 1 में जो वैल्यू है वो n के साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो मैच हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक स्टेटमेंट हर एक केस को उसका एंड करती है, मतलब जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वहीं पे वो जो स्विच स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर देगी और जंप कर देगी, उसके बाहर आ जाएगा। जो कंट्रोल है वो बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे केस 1 के साथ वैल्यू मैच की, अगर मान लीजिए मैच फाउंड नहीं होता है तो वो केस 2 के साथ मैच करेगा। अगर यहाँ पे भी मैच फाउंड नहीं होता है तो केस 3 के साथ, ऐसे वो सभी जितने भी केसेस आपने डिफाइन किए होंगे उसके साथ वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई मैच फाउंड नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है उसके अंदर जो कोड हमने लिखा है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आइए वर्कफ्लो की सहायता से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले स्विच के अंदर हम कंडीशनल एक्सप्रेशन जो होगा उसकी वैल्यू को हम अलग-अलग केसेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे केस में हमने लिखा कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 जो है अगर वो इसके साथ मैच करती है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो सीधा स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैच फाउंड नहीं हुआ तो आगे केस सेकंड पे जाएगा, वहाँ पे कंडीशंस को कंपेयर करेगा, वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर मैच फाउंड होता है तो फिर से वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ऐसे करते करते वो सभी जितने भी केसेस आपने डिफाइन किए होंगे उनके साथ वो वैसे ही वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर मान लीजिए किसी भी केस के साथ वैल्यू मैच नहीं होती है तो क्या करेगा, वो जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है उसके अंदर जो ब्लॉक हमने लिखा है स्टेटमेंट का उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा वहाँ से। तो ये सिंपल सा वर्कफ्लो है स्विच स्टेटमेंट का। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा और अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है,
ये PHP का स्टार टैग है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर। ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे आप अटेंडेंस लगाते हैं क्लास में, तो जैसे आपके टीचर कॉल करते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो जो स्टूडेंट है वो करता है प्रेजेंट सर, वैसे मतलब रिस्पॉन्स देता है। तो वो सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो इसमें वैल्यू हमने डिफाइन कर ली 3। उसके बाद स्विच कीवर्ड यूज़ किया, उसके अंदर हमने इस वेरिएबल को ले लिया। तो करंटली जो है, जो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वैल्यू है 3। अब हम केस डिफाइन कर रहे हैं, केस 1। अगर मान लीजिए जो ये हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास प्रिंट होगा यामिनी प्रेजेंट सर, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगा, वो हमें स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाएगा। अगर केस 2 इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर केस 3 है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अगर उसको कहीं पे भी मैच फाउंड नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्लोज करली ब्रैकेट और PHP का एंड टैग। तो यहाँ पे जैसे करंटली हमने वैल्यू 3 ले रखी है, तो 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पे वो डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा, नहीं मिला तो यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे जब उसको मैच फाउंड हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3, तो वो क्या प्रिंट करेगा, पलक प्रेजेंट सर, ये मैसेज प्रिंट करेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो सीधा कंट्रोल जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 6 है तो वो क्या करेगा, एब्सेंट सर प्रिंट करेगा, इस मैसेज को वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। अब आइए इस एग्जांपल को हम वर्क फ्लो की सहायता से समझते हैं, कैसे हमारा जो वर्क फ्लो है, फ्लो चार्ट में जो वर्क फ्लो है कैसे होगा। तो देखिए इनिशियली जब रोल नंबर जो है यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 3 है तो केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में देखिए यहाँ पे 1 है तो जो 3 है वो 1 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। केस 2 को चेक करेगा, केस 2 में क्या है, वैल्यू 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो फिर से वो आगे जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले इसने वैल्यू को यहाँ पे रोल नंबर के अंदर वैल्यू आ गई। उसके बाद केस 1 में चेक किया, केस 1 में क्या हुआ कि वैल्यू फॉल्स है तो वो आगे आ गया। आगे सेकंड केस चेक हुआ, सेकंड केस में फिर से वैल्यू को कंपेयर किया, वो भी क्या है, सही नहीं है, फॉल्स है। फिर थर्ड में चेक किया, थर्ड में क्या है कि उसको मैच मिल गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी कोड हमने लिखा है उसको वो मैसेज को स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है पलक प्रेजेंट सर, तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और सीधे हमारी जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। ये था अगर हमारी जो रोल नंबर की जो वैल्यू है 3 है। अगर मान लीजिए रोल नंबर की वैल्यू जो है वो 1 है तो क्या होगा, वो केस 1 में यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा तो यहाँ पे उसको पहले ही मैच मिल गया, तो वो क्या करेगा, आगे उसके आगे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी है, जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने लिखा है इको यामिनी प्रेजेंट सर। तो ये मैसेज जो है हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमारा जो कंट्रोल है बाहर यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अब थर्ड केस है, अगर वैल्यू जो है रोल नंबर की 6 है तो 6 जो है फर्स्ट केस में हम कंपेयर करेंगे तो 6 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो वो सेकंड केस में चेक करेगा। सेकंड केस में क्या हुआ, वो वहाँ पे भी वैल्यू को कंपेयर किया बट वहाँ पे भी क्या है, फॉल्स आया क्योंकि 6 जो है 2 के बराबर नहीं है। फिर थर्ड केस चेक हुआ, थर्ड केस में भी क्या हुआ कि 6 जो है 3 के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ कि वो
फॉल्स है तो सभी केसेस जो हैं वो वहाँ पे हमें कोई भी मैच फाउंड नहीं हुआ। तो जो डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक है उसके अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आएगी और स्विच स्टेटमेंट से बाहर हमें ले जाएगी। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, उसको हमने वर्कफ्लो की सहायता से समझा है। नेक्स्ट है सेकंड एग्जाम्पल। इसमें सिंपल एक वेरिएबल ले लिया हमने, फेवरेट कलर इक्वल्स टू रेड, और फिर स्विच कीवर्ड यूज़ किया, उसके अंदर हमने फेवरेट कलर वेरिएबल ले लिया और कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब केस हमने डिफाइन कर दिया कि अगर केस है रेड है, अगर कलर जो है रेड है तो प्रिंट होना चाहिए योर फेवरेट कलर इज रेड, और ब्रेक तो यहाँ से वो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर केस जो है अगर ब्लू कलर है तो मैसेज आएगा योर फेवरेट कलर इज ब्लू, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद केस ग्रीन, अगर ग्रीन कलर है तो मैसेज आएगा योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है अगर कहीं पे भी मैच फाउंड नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट में जो मैसेज हमने लिखा है वो मैसेज प्रिंट होगा योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। और उसके बाद जो है स्विच का जो है वो क्लोज कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगी, और लास्ट में जो है PHP का क्लोज जो एंड टैग जो है वो यूज़ होगा। लाइव डेमो फॉर प्रैक्टिस एट होम यू कैन विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट्स। आप इन वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। ये आपकी जो डेली वर्कशीट है उसमें भी मैंने ये आपके जो लिंक्स हैं वो शेयर किए हैं, आप वहाँ पे जाके उन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अलग वहाँ पे ले जाएगा, लिंक में ले जाएगा। मैं जो और लिंक्स हैं उनको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उसी का ये है, ये हमारा W3 स्कूल्स वेबसाइट है उसका है। देखिए आपने सिंपल रन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और रन करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आएगा योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। ओके, तो नेक्स्ट जो था वो यहाँ पे ये अलग वेबसाइट है, यहाँ पे आप इनको सेव भी कर सकते हो। लिंक्स को अपने जो प्रोग्राम है उनको ऑनलाइन सेव भी कर सकते हो। तो जैसे ये है यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर फेवरेट कलर इज रेड। इसको आप सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले से मैंने इसको सेव किया है तो आप फ्रॉक इट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी नाम आप रखना चाहते हैं इस तरह से आप नाम डिफाइन कर दीजिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे एक लिंक बना जाता है। ये देखिए ये लिंक बना आता है, इसको आप कॉपी करके अपने अपने नोटबुक पे भी आप लिख सकते हैं, या कंप्यूटर है तो आप नोटपैड की फाइल में ऐसे सेव कर लीजिए। और इसको जब भी आप ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए आपका वही प्रोग्राम ओपन होगा जो आपने किया था। तो ये देखिए नाम भी आ गया देखिए, और आपका प्रोग्राम भी सेव हो गया ऑनलाइन। आप अपने फ़ोन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल था हमारा, जैसे हमने जैसे रोल नंबर 6 है यहाँ पे लिया हुआ, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आएगा एब्सेंट सर। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो देखिए आएगा राहुल प्रेजेंट सर। अगर यहाँ पे मैं 1 करता हूँ वैल्यू को और रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा यामिनी प्रेजेंट सर। तो ये जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको ऑनलाइन जो हैं पोर्टल पे
प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आपके पास अगर घर पे कंप्यूटर है, तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऑनलाइन ये पोर्टल हैं, यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल एड्रेस। तो मेरा ईमेल एड्रेस है sandeepkumar.mnd.pgtip@gmail.com। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।